हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस 8th लेक्चर ऑफ टैली प्राइम कोर्स। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हमने भी अकाउंटिंग एक्सपेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उसको हमने देखा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट देखा हमने, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देखा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट देखा, अकाउंटिंग पीरियड देखा, मैचिंग कॉन्सेप्ट देखा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट देखा एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, और ये सबका एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने दिया है ताकि आपको समझे। ठीक है, मतलब आपको अगर नहीं पता कि डुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है या फिर आपको नहीं पता मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप वीडियो जाके देखो, फिर से देखो, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करो, उससे रीड करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद करना है। ये बेसिक चीजें हैं जो अकाउंटिंग में आपको पता रहना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो उसमें जो रूल आप लेते हो, कैसे रिकॉर्ड करोगे? बिजनेस में व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, क्या आया और क्या गया, इसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? इसी गोल्डन रूल का यूज करके पहले तो ये देखो, अकाउंटिंग में कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। मतलब आप जो भी बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, वो ट्रांजेक्शन ये तीनों में से किसी एक में फिट होगा। जैसे आप कोई पर्सन से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जैसे आपने रामू को पैसा दिया, तो ये ट्रांजेक्शन टोटली किस में चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, तो आपने कोई प्रोडक्ट को खरीदा, ये रियल अकाउंट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। इसमें पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया। ऐसा कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें पर्सन इन्वॉल्व हो, या फिर पर्सन, या फिर बोल सकते हो जैसे कोई ट्यूशन है या फिर कोई स्कूल है, उसका नाम भी इधर हो सकता है। ठीक है, उसे भी ऐसा पर्सन ही कंसीडर करते हैं ना। कोई किसी बिजनेस का नाम भी इधर ही पर्सनल अकाउंट में ही आता है। ठीक है, इसलिए अगर उससे भी कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, तो आप ये पर्सनल अकाउंट को कंसीडर करके चलोगे और इसी का रूल फॉलो करोगे आप उसकी एंट्री करते टाइम पे। और रियल अकाउंट क्या होता है? जब आप ऐसा कोई चीज परचेस कर रहे हो जिसे हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल है। अगर वो टेंजिबल प्रोडक्ट का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी से, तो वो रियल अकाउंट में जाएगा। जैसे आप फर्नीचर खरीद रहे हो, तो फर्नीचर को आप टच कर सकते हो। फर्नीचर एक टेंजिबल प्रोडक्ट है। टेंजिबल क्या होता है कि दिखने वाला, ठीक है, और इंटेंजिबल क्या होता है? ना दिखने वाला। जैसे गुडविल हो गया, गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन, वो दिखता नहीं है हमें। रियल अकाउंट में वही उसी चीज का ट्रांजैक्शन आएगा, चीज को हम टच कर सकते हैं या फिर टेंजिबल है, उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी रियल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? जो आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, या इनकम या गेन्स होंगे, इससे रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है, तो ये थर्ड अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन इन तीनों अकाउंट में से किसी एक में आते ही है। तो आपको तो पहले उसको देखना है, ठीक है, और उसके बाद उस पे रूल आपको अप्लाई करना है, और फिर उसको डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा, इस रूल को आपको लर्न करना है। उसके बाद आप आसानी से ये डेबिट और क्रेडिट क्या हुआ, क्या डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट हुआ, ये आपको पता चलेगा। तो गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो मैं इसको फिर से एक बार समझा देती। अगर नहीं समझा तो, अगर समझ गया तो आप इसको स्किप भी मार सकते हो। पर्सनल अकाउंट का हम एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले तो हम रूल देखते हैं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसा आपको बोल बोल के लर्न करना है। ये गोल्डन रूल्स है, इसके बिना अकाउंट्स नहीं है। इसके बिना आपको जर्नल एंट्री नहीं आएगी। जर्नल एंट्री नहीं आएगी तो आपको लेजर कैसे कर पाओगे? लेजर नहीं करोगे तो, लेजर नहीं बना पाओगे तो आप फिर टैली कैसे सीखोगे? तो आपको कैसे ना कैसे करके ये पहले गोल्डन रूल्स जो तीनों हैं वो आपको याद करना है। तो अभी हम देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट में रिसीवर जो रिसीव कर रहा है उसका नाम आएगा, एंड क्रेडिट में गिवर, क्रेडिट में गिवर जो दे रहा है, क्रेडिट में गिवर, गिवर क्या दे रहा है
उधर आप लिखोगे जैसे पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, पेड रेंट 10,000 टू लैंडलॉर्ड। आप पहले ये सोचो ये ट्रांजैक्शन ये पर्सनल अकाउंट में क्यों आया, क्योंकि रेंट पेड कर रहे हैं। रेंट पेड कर रहे किसको, लैंडलॉर्ड को पेड कर रहे हैं। ये क्या है, कोई ना कोई इंसान है, ठीक है, जमीन का जो मालिक है उसको पे कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट में आया। अगर कोई ट्रांजैक्शन में पर्सन्स है तो आपको पर्सनल अकाउंट का ही आपको फॉलो करना है उधर रूल, ठीक है, आपको उधर रियल अकाउंट नहीं कंसीडर करना है। तो फिर इसका रूल हम देखते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पेड द रेंट टू लैंडलॉर्ड। तो इधर किसके पास पैसा जा रहा है, रिसीवर कौन है इधर, वो डेबिट में जाएगा, ठीक है, और उसे क्या रिसीव हो रहा है, रिसीवर को क्या रिसीव हो रहा है ये डेबिट में जाएगा। और क्रेडिटर क्या दे रहा है, क्रेडिटर द गिवर, और गिवर क्या दे रहा है वो कहा जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लैंडलॉर्ड को क्या रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, और क्रेडिटर क्या दे रहा है, क्रेडिटर कैश दे रहा है। तो आपको समझाइए पर्सनल अकाउंट क्या है। आपको बेसिकली ये रूल्स आपको लर्न करना है। डेबिट द रिसीवर मतलब जो रिसीवर क्या रिसीव कर रहा है ये डेबिट में होगा। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट में गिवर क्या दे रहा है ये क्रेडिट में होगा, समझा। और हमेशा डेबिट ऊपर होता है और नीचे क्रेडिट होता है। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR होता है, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म CR होता है। सो ये सब बेसिक है। इसी को अगर ऐसे में बोल देती पेड रेंट 10,000 टू लैंडलॉर्ड, तो आप इसकी मैं बोलती जर्नल एंट्री बोलो तो आप कैसे बोलते, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो रेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड रूल देखते हैं हम, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट में क्या आया और क्रेडिट में क्या गया, समझा, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, ऐसे चीजों का ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसे हम टच कर सकते हैं तो वो रियल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो परचेस फर्नीचर, फर्नीचर परचेस किए 20,000 का, कैश का यूज करके हमने फर्नीचर परचेस किया। अब हम ये पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, रूल्स को याद करेंगे, ठीक है, कि रियल अकाउंट का रूल क्या था। तो आपको याद आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इधर आप देखोगे डेबिट में क्या आ रहा है वो आएगा, ठीक है, डेबिट हमेशा ऊपर होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस फर्नीचर, तो फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट में फर्नीचर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना है क्रेडिट में क्या था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब बिजनेस से क्या जा रहा है, ठीक है। तो आपने फर्नीचर खरीदा, कैश से खरीदा तो पैसे जा रहा है, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट में लिखोगे क्या, कैश, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश कहाँ पे होगा, क्रेडिट में। क्यों होगा, क्योंकि रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और फर्नीचर इधर डेबिट में क्यों होगा, क्योंकि रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और फर्नीचर हमने खरीदा है इसलिए फर्नीचर डेबिट में आया, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आप जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो एक्सपेंसेस एंड इनकम के, वो आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रूल है नॉमिनल अकाउंट का, तो डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस की एंट्री होगी और क्रेडिट में और इनकम होगा, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है रिसीव कमीशन 5,000, हमें कमीशन रिसीव हुआ है कहीं से 5,000 हमें कमीशन रिसीव हुआ है, तो ये इनकम है, हमें कुछ रिसीव हो रहा है तो ये इनकम है। आप इधर खुद देख लो, अगर कुछ हम परचेस कर रहे हैं तो कुछ इनकम है क्या, नहीं, हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इधर एंट्री नहीं आ सकता, ये रियल अकाउंट में आएगा। तो आपको समझ रहा है कि एंट्री कैसे अलग अलग डिवाइड होती है मतलब ट्रांजैक्शन कैसे डिवाइड होता है अलग अलग अकाउंट्स में, और किसका रूल उस पर लगेगा। रिसीव कमीशन 5,000, तो अब हम याद करेंगे कि रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे, रिसीव कमीशन, क्या रिसीव हुआ है हमको, क्या हुआ, डेबिट में एक्सपेंसेस आता है तो डेबिट में हम कमीशन रिसीव हुआ है ऐसा तो नहीं लिख सकते, हमें रिसीव हुआ है, हमको इनकम हुआ है कमीशन का। इधर आप रूल आपको याद करना है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अगर आपको इनकम रिसीव हुआ है तो इसका सीधा मतलब है कमीशन तो क्रेडिट में ही लिखाएगा, ठीक है, आप कमीशन को तो क्रेडिट में ही लिखोगे। कमीशन रिसीव हुआ है, फिर कैश कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपको इधर लगाना है। आप गाइस आप ये सोच रहे होगे कि इधर कैश इधर डेबिट में कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं कैश रियल अकाउंट है, दोनों रूल्स यूज हुआ। इधर रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन
तो इनके पास क्या आया, कैश आया, इसलिए इसको डेबिट में रखा गया है इधर, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम। रिसीव कमीशन क्या हुआ, इनकम रिसीव हुआ है हमें, तो ये इनकम रिसीव का जो टर्म है वो क्रेडिट में गया, ठीक है। तो आपको समझा, ये जो मैंने गोल्डन रूल्स बताए हैं, आप इसी का रूल आप यूज करोगे। पहले तो आपको ट्रांजैक्शन देखना है कि वो कौन सा अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन है, पर्सनल अकाउंट का है या फिर रियल अकाउंट का है या फिर नॉमिनल अकाउंट का है, फिर आपको ये देखना है। सो गाइज, मुझे लगता है आपको समझ गया है। समझा कि नहीं आप कमेंट में जरूर बताना। आपको मैं फिर से शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आपको पहले तो ट्रांजैक्शन आपको डिवाइड करना है कि कौन से अकाउंट में आएगा, फिर आपको उस अकाउंट का रूल उस पर अप्लाई करना है और क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा वो डिसाइड करना है, ठीक है, और उसके हिसाब से एंट्री करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और उसमें हम करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है, उसमें बिजनेस की एंट्रीज लेंगे और इसी रूल्स का उस पे अप्लाई करके उसका ट्रांजैक्शन करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है।